ना जो है वो हमारे वो अवान साहब जो हैं पीटीआई के एमएनए, इनका भी अली 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 मान साहब, अली अवान, ये उनका हल्का अली बनता है वो अली तो मान साहब, अली मान जी साहब। जी। अब ये तो उनका हल्का बनता है, और वोट के बाद तो वो कभी हमने ऊपर उनका ना नाम सुना, ना आए ना गए। तलहार से वोट ले ली दबा के, क्या कहते हैं, गोकीना से वो 20-25 हज़ार जो वोट लेनी थी ली और चले गए, खुदा हाफिज कह दिया। उसके बाद माजरत के साथ कोई भी पीटीआई का एमएनए उस इलाके में नहीं आया। ये तो उसका क्या काम है, आप 100% क्या दुरुस्त है। कर्नल साहब, क्या कर्नल साहब अली वान साहब अगर दोबारा इलेक्शन में वहां जाते हैं तो वो लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे? आप क्या समझे हैं? देखें, अब सच कहना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा वो नहीं नहीं, कड़वा हो बिल्कुल आप जाएगा, सच लेकिन है। नहीं नहीं, बहुत आप बहुत आप बहुत जवाब तो मुश्किल। दें ना कि आप क्या समझते आप हैं, एज अ यकीन शहरी आप करें, बता आप, सकते मैं कह रहा हूं कि बाकी मसले जो है ना वो तो अपनी जगह पे हैं, जो आजकल पूरा पाकिस्तान चीखो चिल्ला रहा है कि महंगाई और इस किस्म के मामलात, हैं। वहां के मामलात महंगाई से हटके फिर एक और मसला भी है ना, और ये इकट्ठे हो जाएंगे सारे। ये जो डेली का मसला है ना, ये सर्दी को भी हम्म। नहीं देख रहा, गर्मी को भी नहीं देख रहा, छुट्टी को भी नहीं देख रहा। बर्फबारी बिल्कुल। होती है तो पिसौवा तक बर्फबारी होती है। आप यकीन करें, मैं जाती तौर पे 5-5 घंटे फंसा हूं इस रोड के ऊपर। 5 घंटे, कोई हम्म। आप यकीन कर सकते हैं? यकीन करें, क्योंकि उसमें कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। दोनों तरफ गाड़ी खड़ी है, कोई क्या आपकी हेल्प करेगा? पैदल ही बिल्कुल। बंदा फिर चला जाए गाड़ी छोड़ के। तो ये, हम्म। यानी ट्रैफिक का प्रॉब्लम के साथ साथ महंगाई का प्रॉब्लम भी आ गया है। फिर जो विजिट नहीं करते ना वहां पे, कोई जाता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई झूठी तसल्ली नहीं देता, कोई कोशिश नहीं करता। वरना एमएनए बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, चेयरमैन सीडीए बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बात उठा के चेयरमैन सीडीए को हेल्प करें ना। चेयरमैन हम्म। सीटी तो बजाते खुद देखिए एक ब्यूरोक्रेट है वो बेचारा। तो ब्यूरोक्रेट तो कहता है ना, वो तो बहुत ही 4 साल का बच्चा होता है, काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई ऊपर से ना कहे। वो कैसे करेगा? हम्म। तो वो एमएनए साहब जो है वो तो गए नहीं, उनको कौन वोट डालेगा? बहुत मुश्किल है। और ऊपर से एक और मसला भी है, मैं वो उसका भी जिक्र करता जाऊं। इस पूरे इलाके जी में जी। सुई गैस का कोई नामो निशान नहीं है। आग जलाने के बंदोबस्त का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, खासतौर पर तलहाड़ और गोकीना में, और आगे पहाड़ में तो है ही नहीं है। तो हम्म। ना सुई गैस है लोगों के पास, ऊपर से ट्रैफिक जो प्रॉब्लम था वो ये अजाब बन गया। और महंगाई आपके सामने है, वो तो कंट्रोल होगी सो होगी। तो इसका जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आने वाले वक्तों में पीटीआई को कम से कम यहां से जो 20,000 की जो वोट है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, बेइंतहा मुश्किल। हम्म। क्योंकि अवाम आजकल शऊर बहुत है। सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप 5 साल में वोट के बाद क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है कि आपने बाकी शक्ल कर्नल काम करके को साहब, छोड़े। दिखाई। कर्नल कर्नल साहब, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पीएम साहब ने कहा है कि टिकट देने में मुझसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये है कि उस इलाके में इस एमएनए ने कोई भी कारकर्दगी, कोई काम नहीं किया, और ना वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस इलाके की आवाज़ अपने एमएनए को बावर करवाई या के बताया या के आगाह किया। ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए जी, लोगों ने बिल्कुल जितना उनका बस था उन्होंने करवाया। अब एक और इशू भी मैं बता दूं, देखें हम सारे फैमिली मैन हैं, अब हम तो दादा साहब की उम्र के हो गए हैं, 70 के करीब जा रहे हैं। अब देखें, तलहाड़ और गोकीने में बच्चियों का कोई कॉलेज नहीं है। नहीं। सबसे हम्म। बड़ा जुल्म खुदा का ये है कि वहां पे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल का इंतजाम प्रॉपर नहीं है। अब ये हम्म। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि शर्म के मारे बता ये भी कोई नहीं बेसिक सकता, प्रॉब्लम। और आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो वो खातून खातून दर्द का समझती है ना, कि वो बिल्कुल। क्या बेचारी करे, वो किसको कहे, वो किसको, यानी बहुत तकलीफ दे बात है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि पीटीआई के जो एमएनए है उनका काम है करना। प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं होता ना जी ये करना। मुकामी कर्नल एमएनए साहब, को एहसास नहीं होता कि मौके पे जाए और जाके वहां पे एक आला तरीन, यानी इस्लामाबाद के बगल में है, ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी इस्लामाबाद के करीब है तो वो इस्लामाबाद में आ जाए। खुदा के बंदे, 5 घंटे तो में मैं जाती तौर पे एक दफा नहीं कई दफा जिस फंसा हूं। रास्ते से गुजरना होता है वो उस रास्ते में तो 5 घंटे अगर रास्ते में ही फंसे रहे तो वो तो बेचारा फिर जिंदगी की बाजी हारेगा, फिर वो अपने बिल मसले हल तो नहीं कर सकता है। नहीं नहीं तो नहीं देखिए नहीं दूसरी बात नहीं ये, इसके, नहीं, खालदा जो खालदा कबीर जो में, हमारे खालदा एमएनए है। खालदा कबीर मैं आपको बता दूं कि आप यकीन माने कि मैं यकीन रखता हूं कि मेरे प्रोग्राम के तवसत से इंशाल्लाह अली ये आवाज अली पहुंचेगी। नवाज जो है ना, ये इंशाल्लाह वो इलाके का दौरा करेगा और इंशाल्लाह वो हम्म। इलाके में जाएगा, क्योंकि आज तक किसी उम्मीद ने, करते हैं हम इंशाल्लाह। जी जी जी, कर्नल कि वो साहब देखिए जी, ये मैं ये जाके अपने लोगों की सूरत हाल देखें और अपने जो लोग हैं उनके लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं उनको जाके देखें। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए से, इस चैनल के जरिए से, कि खुदारा वो जाके उन लोगों का पुरसाने हाल बने, उनका हाल देखे जाके कि वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। रोज रोज बरोज उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।
अगर आपने 3 साल में उनके मसाइल कम नहीं किए हैं तो आगे आप 2 साल की क्या तवक्को वो रखेंगे आपसे। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट ही कर देखिए सकते जी, हैं कि जो है ना वो इन मसाइल को हल करें, जाके जाके देखें तो सही वो। आपकी आपकी इजाजत से MNA साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनको जाके चेहरा दिखाने की जरूरत कोई नहीं है। वो सिंपल सिंपल 2 काम करें। एक, जी मुनाल का कार पार्क बनाने का ऑर्डर पास करवाएं जी और 48 घंटे नहीं तो 72 घंटे के अंदर अंदर कार पार्क के ऊपर काम शुरू करवाएं। और दूसरा जो ठीक काम होगा। है, आपकी ये जो रोड है, इसको आपने करना ही करना है। आप डिले करके बिल्कुल करना खवातीन ही को जिंदगी से हाथ धुलवाएंगे, बीमार लोगों की जिंदगी से हाथ धुलवाएंगे। आप यकीन करें कि हर तीसरे दिन जो शहर वाले लोग जा रहे हैं उनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। और जो मुकामी गाड़ियां आती हैं जो पिछले देहातों से आती हैं, 15 दिन पहले एक गाड़ी इसी दामनकोर से थोड़ा सा दामनकोर व्यू पॉइंट जो है, इससे 2 टर्निंग्स ऊपर जो है वो टर्न करते हुए नीचे लड़क गई है, क्योंकि वो उसकी अलाइनमेंट तो है कोई नहीं ना। लोडेड गाड़ियां होती हैं, लोग आते हैं सुबह सुबह वहां देहातों से उठकर आते हैं गाड़ियों में। तो ये 2 काम अली अबान पहले करें, उसके बाद जाएं। और मैं इमरान खान से ये कहूंगा, देखिए इमरान खान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, इमरान खान बजाते खुद बहैसियत इंसान ये सारी चीजें पैदल चल के देख चुका है। उसको खुद चाहिए MNA को बुलाए अपने कमरे में बुला के, तो उसको उस तरीके से समझाए जैसे कि उसको समझाना चाहिए कि जी इसको करे नहीं ये काम, इसको करने में कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत है। 14 किलोमीटर की क्या हैसियत होती है जी FW को ऑर्डर देना कि आप इसको ठीक जब वो कर खुद लें। जा चुके हैं तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने अभी तक इस इशू की तरफ आवाज क्यों नहीं उठाई, या उन्होंने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, अगर मुकामी MNA जो है उसकी आंखें कान बंद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो पूरे पाकिस्तान की फिक्र में है। उसको तो सच्ची बात मैं कहूँ ना, तो प्राइम मिनिस्टर से ये शिकवा मुनासिब नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। MNA से शिकवा बिल्कुल बहक है कि भाई उसने चेहरा ही नहीं दिखाया, अभी हम चेहरा नहीं देखना चाहते, बराए मेहरबानी ये 2 काम कर दें। और सुई गैस का जो प्रोसेस है जिस तरह से आजकल इस रोड पे रश लगा हुआ है, अगर वो जाएंगे बाय रोड जाएं और जाके देखें तो उम्मीद है कि उनको समझ आएगी कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। नहीं, उनको समझ इसलिए नहीं आएगी कि एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे हूटर बजाती हुई जाएगी, उसको क्या समझ आएगी। ये नहीं बातें समझ आती, ये बातें ये उसको समझ आती है, ये उसको समझ आती है जिसकी बेटी जो है वो फैमिली वे पे होती है, गाड़ी में वो भी बैठा होता है, उसकी वाइफ भी होती है, उसकी बेटी या बहू भी होती है, और वो चीख रही होती है और गाड़ी कुछ नहीं आप कर सकते, यकीन करें। तो ये उसके दिल से पूछें, या जिसका घर का वालिद या बेटा या खुदा ना खास्ता अजीज हार्ट अटैक है, वो सेकंड मैटर करता है। ना पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, कोई हेल्प नहीं कर सकता जी। बम्पर के साथ बम्पर लगी हुई गाड़ी लगी है, उसका हल यही है, पता सबको है। भाई अमल करें प्लीज, खुदा के लिए अमल करें। अब तो देखें ये जुल्म ना करें उस इलाके पे। उस इलाके में रहने का क्या, पहले हमने थोड़ी ये तकालीफ उठाई थी कि वहां पे मिलता ही कुछ नहीं था, अब ले दे के सड़क थोड़ी सी आप ये बन गई है। लोग बेचारे आते हैं तालीम के लिए, बच्चों को लेकर नीचे आते हैं, बच्चियों को लेकर आते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मजदूरी के लिए वहां पे आते हैं, कपड़े तो उनके सफेद होते हैं, गरीब लोग हैं। आप रोड तो ठीक कर देना। ये अरबोंपति आते हैं, अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं। अब उन लोगों से भी मुझे बड़ा दुख है, खुदा की कसम कहना पड़ता है। भाई आप आते हो वहां पे कम से कम 50,000 60,000 रुपए आप उस 1-2 घंटे में खर्च करते हैं, वापस चले जाते हैं, थूकते भी नहीं है उस इलाके की तकलीफ के ऊपर। इतना कोई नहीं करता कि टेलीफोन उठा के चेयरमैन CDA को बता ही कोई दे। मैंने आज मेरे पास ये वीडियोस आई हैं, मैंने चेयरमैन CDA साहब को ये वीडियोस भेजी हैं, उन्होंने देखी हैं। उन्होंने आज इतना किया कि कुछ मेरा ख्याल ट्रैफिक पुलिस वालों को उन्होंने कुछ खड़ा कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की बस की बात नहीं है, चेयरमैन CDA की गलती नहीं है। उसको कोई ऊपर से इजाजत देगा तो तभी जाके वो कार पार्क की इजाजत वो काम शुरू कर सकता है। लेकिन वो जो सीनियर आदमी है, MNA करे ना जी, MNA किस काम का वोटें लेकर गया वहां से, 20,000 25,000 वोटें लेकर चला गया। लेकिन कर्नल साहब, MNA साहब के पास भी बात पहुंचाने के लिए आपके पास कोई ना कोई वहां का नुमाइंदा, कोई ना कोई होना चाहिए जो आगे बात पहुंचाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उस इलाके में वायद अगर है कर्नल अहमद यार जंग है, जो अपने इलाके के लिए आवाज उठा रहे हैं। कोई भी शख्स वहां का, कोई चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। अहमद यार जंग सब आवाज उठा रहे हैं, तो खालिदा कबीर यही है वहां इलाके को जो आगे लीड कर रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से कि आप इन्हीं के पीछे रहें और कर्नल साहब इंशाल्लाह आपको कामयाबी लेके देंगे। खुदा करे जी आपकी विसातत से ये आवाज हमारी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे। यकीन करें प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी तो काम होगा, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचेगी तो इतने साल नहीं हुए तो आइंदा भी नहीं हो। ये बेगुनाह ये गरीब लोग जो है ना जी, पहले भी चक्की में पिसते रहे, अब भी चक्की में पिसते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी आपसे जाती रिक्वेस्ट यही है, खुदारा इस आवाज को उठाइए।